प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा एकादश में हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य प्रखंड में जो पाठ है माँ कवि माँ का प्रभात वर्णन, इसकी परिचर्चा करेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले उसके लेखक अर्थात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी थोड़ा ज्ञान लेंगे। इनका जन्म सन 1864 में हुआ था और ये 1938 में स्वर्गवासी हुए। ये स्थानीय विद्यालयों में पढ़े और कुछ समस्या आने के कारण ये अपने माता पिता के साथ बम्बई चले गए और फिर पढ़ाई इन्होंने अधिक ना करके सब कुछ स्वाध्याय के आधार पर किया। हिंदी, संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी इन भाषाओं का अध्ययन इन्होंने स्वाध्याय के आधार पर किया। ये घर की स्थिति ठीक न होने के कारण रेलवे में नौकरी करने गए, लेकिन इनका स्वाभिमान इन्हें वहाँ रख नहीं सका और इन्होंने मजबूरन नौकरी छोड़ दी। फिर इनके व्यवहार, इनके हिंदी के लगन के प्रति निष्ठा देख करके इनको सरस्वती पत्रिका का संपादक बना दिया गया। ये सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी को इतना सशक्त बनाने में लग गए कि परिष्करण शब्द इनके काम आया। परिष्करण अर्थात मांजना, जैसे बर्तनों को मांजकर साफ करते हैं, इसी तरह से हिंदी की समस्त गलतियों को निस्तारण करने के लिए कटिबद्ध रहे और इन्होंने हिंदी के सभी आचार्य बंधुओं को बुला बुलाकर बैठ के करके हिंदी के प्रति संवेदनशील बनाया और इनकी इस निष्ठा को देखते हुए ही इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति की इनको उपाधि दी। इसी समय जो नागरिक प्रचारणी महासभा थी हिंदी की, उन्होंने इन महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि दी। तभी से ये आचार्य कहलाने लगे। इनकी जो रचनाएं हैं मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार की हैं। अधिकतर गद्य लेख हैं, नाटक भी हैं। अनुदित संस्कृत के लेखकों का बहुत इन्होंने अध्ययन किया है और उन पर इन्होंने अपने लेख लिखे हैं, चाहे वो कुमार संभव हो या रघुवंश, मेघदूत हो। इनकी भाषा हिंदी खड़ी बोली है। हिंदी का सुधार इनका मुख्य कर्तव्य रहा है। शैलियाँ समस्त हैं, लेकिन सब शैलियों के ऊपर केवल एक ही बात कही जा सकती है कि इनकी शैली परिष्करण है। भाषा को शुद्ध करना, भाषा की समस्त विधाओं को सबको सही मायने में लाना है। और सबसे बड़ा इनका काम रहा है कवि और लेखक बनाना। जितने भी कवि इनके संपर्क में आए, सब ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्तर से हिंदी की सेवा की। जो पाठ का नाम है माँ कवि माँ का प्रभात वर्णन, इन्होंने ऐसा शीर्षक लिया है, महाकवि माघ संस्कृत के श्रेष्ठतम ही नहीं महानतम कवियों में गिने जाते हैं। इनकी भाषा शैली इतनी कठोर है, कहा जाता था कि जो माघ को पढ़ेगा तो उनका कहना था पहले 25 साल गुरु की सेवा करिए, तब माघ की भाषा को परखिए। अर्थात बिना ज्ञान वाला कोई माघ की
भाषा शैली को समझ नहीं सकता था। इन्होंने उसी का कुछ अंश लेकर के संस्कृत का और हिंदी में उसका अनुवाद करके ये महाकवि माघ का प्रभात वर्णन शीर्षक दिया है, जो हमारे कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में है। तो एक दो अंश इसका मैं आपको बता रहा हूँ। एक है, जब कमल खिलते हैं तब कुमुद नहीं खिलते। प्रातः काल का वो समय जिसमें कमल दिन निकलने के बाद खिलना शुरू होंगे, अभी खिले नहीं हैं, वो रात के कुमुद जो कि मुरझाने वाले हैं लेकिन अभी मुरझाए नहीं हैं, उनका ये सन्निकर्ष काल जो है ऐसा है कि कोई पूर्णता की ओर नहीं है। अर्थात कमल खिलने वाले हैं, खिले नहीं हैं, और कुमुद मुरझाने वाले हैं लेकिन अब अभी मुरझाए नहीं हैं। ये वो काल है, प्रभात काल। लेकिन इतना ही नहीं, इन शब्दों में जो वो संसार की सृष्टि की एक ऐसी शिक्षा भरी हुई है इस जीवन में, एक आता है एक जाता है, एक का जन्म होता है तो एक की मृत्यु होती है। अर्थात एक सुख पा रहा है तो एक दुख पा रहा है। कितना मिलन वाला वो समय है जिनके आपस में मिलने और बिछड़ने का समय साथ साथ चलता रहता है। इसी के माध्यम से इन्होंने बताया कि दोनों की तुल्यता देखी जाती है। जो समाप्त हो रहा है, जिसका प्रादुर्भाव हो रहा, अर्थात जो मर रहा है, जो जी रहा है, जो खुशी हो रहा है और जो रो रहा, दोनों की तुल्यता देखी जा रही है। अर्थात उनमें तुल्यता तो है लेकिन उनमें एक सी स्थिति नहीं होती। इसीलिए ये शोभा आधी ही तो कहलाएगी और आधी प्राय रह जाएगी। लेकिन कवि ने इस वर्णन में इस लेखक के द्वारा एक भौरे का जिक्र भी किया है, भ्रमरा है। वो इन फूलों पर गुंजायमान कर रहा है, घूम रहा है, मंडरा रहा है। उसके लिए दोनों, वो कुमुद भी और कमल भी, खिलने वाला भी और मुरझाने वाला भी, दोनों समान रूप से हैं। वो दोनों का रसपान कर रहा है। इसलिए संसार के व्यवहार को अगर देखा जाए तो इस संसार में दोनों काम चल रहे हैं और दोनों के साथ साथ ये सृष्टि का व्यवहार भी निरंतर चलता रहता है। इसीलिए ये कहा गया है कि जब ये सृष्टि एक जगह स्थिर हो जाएगी तो चिंतनीय होगी। उसको सुचारू रखने के लिए इन दोनों पक्षों का होना बहुत जरूरी है। इसी संदर्भ में एक दूसरा गद्यांश भी है जिसको इन्होंने, लेखक ने सहारा लिया है उस विष्णु भगवान का, जो विष्णु भगवान पल भर में कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और पंक्तियां ये हैं, महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी सम अधिक अनुरागवती लक्ष्मी को धारण करके साथ लेकर के सागर में अकेले विराजते हैं। हमारे हिंदू धर्म में अक्सर ये कहा जाता है कि आषाढ़ मास से शादियां बंद हो जाती हैं। क्यों? देवता सो गए, इसलिए शुभ कार्य बंद। वही इसलिए नहीं है कि अब दिन नहीं निकलेगा, रात नहीं होगी, काम अच्छा नहीं होगा, लेकिन हमने अपने लोक व्यवहार के लिए ये सिद्ध कर दिया, तय कर लिया, प्रतीकात्मक रूप में मान लिया कि कुछ दिन आराम के लिए भी ऐसा होना चाहिए। तो वो महामहिम, इसका उदाहरण देते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ के माध्यम से कि सुबह को जब सूर्य उदय होने वाले होते हैं तो वो उदय होने से पहले ही
आकाश में प्रकाश की किरणें फैलने लगती हैं और वो इतनी तेज गति से जाती हैं कि अंधकार का विनाश करती चली जाती हैं। अंधकार दूर भाग जाता है, रात को चमकने वाले तारे बंद हो जाते हैं, चंद्रमा अपना प्रकाश विलीन करके भाग जाता है। किस तरह इसकी तुलना हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस प्रकार दी है, जैसे पूरे संसार को पल भर में इधर से उधर करने वाले विष्णु भगवान शांति प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर में जाकर अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ आराम करने लगते हैं और वो पूरा का पूरा समय शांति में उनका विराजमान हो जाता है। इसी तरह ये महामहिम सूर्य नारायण भी पूरे आकाश मंडल में विष्णु की तरह दिखाई देने लगते हैं। इसको आप ध्यान देंगे और पढ़ेंगे तथा PDF से इसका विस्तृत वर्णन आप लिख सकते हैं अपनी कापियों पर। धन्यवाद।